पिता परमात्मा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब सब उस सुप्रीम पावर के नाम हैं, उस शक्ति के नाम हैं जिससे पूरी सृष्टि को, खंडों ब्रह्मांडों को, देव महादेव को शक्ति मिलती है। वो भगवान, वो मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। ऐसी कोई जगह नहीं, यहां वो नहीं, पर देखने वाली आंख होनी चाहिए। सो अखियां बेअन जिन डसींदो मां पीरी, वो आंखें और हैं जिनसे परमपिता परमात्मा नजर आता है। अब इंसान सोचे, आंखें तो दो ही होती हैं, कौन सी हैं वो आंखें, कहां हैं वो आंखें जिनसे मालिक नजर आता है? आंखें यही हैं जब इसे बंद करके परमपिता भगवान की याद में हम लगाते हैं तो इस जगह को 10वां द्वार, तीसरा नेत्र, ज्ञान चक्षु, मेहराब, वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिया गया। जब इस जगह पे लगा के आंखें बंद करके समाधि में बैठा जाता है, शब्द, गुरुमंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन दोहराया जाता है और उन आंखों से फिर लासानी दुनिया नजर आती है, फानी नहीं। सब सच नजर आता है, मालिक नजर आता है। सारे धर्म एक ही बात कहते हैं कि वो मालिक हर जगह है, भक्ति द्वारा देखा जा सकता है। हिंदू धर्म में, वेदों में लिखा है प्रभु कण कण में है। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म में लिखा है वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं। और ईसाई धर्म कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो, कोई जगह उससे खाली नहीं। पर कई लोग अहंकार में चंद पुस्तकें पढ़ के, थोड़ी पढ़ाई करके ये सोच लेते हैं भगवान है ही नहीं। मास्टरेट की डिग्री लेते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं, जिंदगी के कम से कम 20-25 साल लगाते हैं, तब जाके वो डिग्रियां मिलती हैं। डिग्रियां तो हो सकता है किसी और तरीके से आप हासिल कर लें, लेकिन फिर भी पढ़ने में समय तो लगता ही है। तो आप एक छोटी सी डिग्री डॉक्टरेट की हासिल करने के लिए जिंदगी के 20-25 साल लगा देते हैं, और भगवान को पाने के लिए, अल्लाह वाहिगुरु को पाने के लिए आपने समय कितना लगाया, जरा बताएंगे? आपने 25 महीने लगाए, फिर बैठे बैठे कह देते हो वो तो है ही नहीं। डिग्रियों के लिए 25 साल और परमात्मा के लिए 1 साल भी नहीं, और फिर ये कह देना कि वो तो होता ही नहीं, पाखंडवाद है ना? अज्ञानता की बात, मूर्खता की बात। बीज बोया ही नहीं, फसल आएगी कैसे आएगी भाई? बीज तो बोना पड़ता है। पढ़ाई की नहीं, डिग्रियां मिलेंगी कैसे मिलेंगी? पढ़ना तो जरूरी है। रिजल्ट तो तभी आएगा ना जब पढ़ के पेपर आप देंगे। तो हर कार्य में ठीक है सब कुछ, लेकिन भगवान परमात्मा की तरफ इंसान बड़ा अजीबोगरीब है, कुछ नहीं किया होता, धर्म की एबीसीडी पता नहीं होती, पाखंडवाद में डूबे रहते हैं। पाखंडी किसे कहा जाता है? बहुत तरह का पाखंडवाद फैला हुआ है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे पैसा लेना पाखंडवाद है। हमारे धर्मों में कहीं नहीं लिखा कि वो लेता है। हिंदू धर्म में हमने पढ़ा अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है, कायदे से मांगोगे तो इतना रहमो करम बरसाएगा, दामन छोटे पड़ जाएंगे, मूसलाधार रहमो करम बरसता चला जाएगा।
जैसे ये हमारे धर्मों में लिखा है, ऐसे हमारे सिख धर्म में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे, कि उसे सही ढंग से मांगिए, सच्ची तड़प से मांगिए, अंदर बाहर किसी चीज की कमी नहीं आने देता। ईसाई धर्म में लिखा है गॉड देता है लेता नहीं। हर धर्म में यह लिखा है, पर आज पाखंडवाद का बोलबाला है। लोग जो धर्म की भाषा है वो बोलना सीख लेते हैं, धर्म का पहनावा पहनना सीख लेते हैं, पर उनके अंदर कायदा कानून कुछ भी नहीं होता, धर्म की एबीसीडी नहीं होती। जिसको देखा उसकी निंदा, इधर बैठा उसकी निंदा, उधर देखा उसकी निंदा। ये किस धर्म में लिखा है? आप जिस धर्म के हो, क्या उस धर्म में लिखा है किसी की निंदा करनी चाहिए? हिंदू धर्म में साफ लिखा है, पर निंदा 100 गौ घात समाना, कि पराई निंदा अपने को छोड़ के किसी और की निंदा करना 100 गौ के घात करने के समान एक पल है। सिख धर्म में तो पवित्र गुरबाणी में पेज के पेज भरे पड़े, पृष्ठ के पृष्ठ भरे पड़े, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके कोहर पवन। किसी की भी निंदा करना अच्छे नहीं। कौन करता है? मनमुख मुग्ध, मूर्ख, महामूर्ख होते हैं वो। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके कोहर पवन। लगती है ना मिर्ची गुरु साहबानों के सच्चे वचन सुन के, हिंदू धर्म में सच्चे वचन सुन के, कि वो मूर्ख होते हैं और वो यहां वहां दोनों जहां में नरक के अलावा कुछ भी नहीं। और जो सुनते हैं उनकी हां में हां मिलाते हैं, वो भी वैसे ही होते हैं। क्यों करते हैं आप किसी का बुरा? क्यों सोचते हैं? क्यों निंदा करते हैं? और यही नहीं, कुरान शरीफ में भी लिखा है, जो अपने को छोड़ के फजूल की बहसबाजी में पड़ा करते हैं, हर समय दूसरों में ऐब गुनाह देखते रहते हैं, खुद के गुनाहों की तरफ निगाह नहीं मारते, उनसे बदतर से बदतर शैतान भी नहीं होते। देखिए हर धर्म कह रहा है, और यही बात ईसाई धर्म में भी लिखी है कि इंसानियत के प्रति जो वफादार नहीं, जो दूसरों की बहस में हर समय लगे रहते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, जो दूसरों की तरफ देखते रहते, उन्हीं में कमियां निकालते रहते हैं, उनसे घटिया इंसान कोई दूसरा नहीं होता। और साफ साफ लिखा है सारे धर्मों में। कई लोग कहते हैं हम तो धर्म को मानते नहीं, फिर उसका नकाब क्यों पहनते हो, उसका पहनावा क्यों पहनते हो? अगर पहनावा पहनते हो तो धर्म को माना भी करो, धर्म को बदनाम मत करो उसका पहनावा पहन पहन के। धर्म का पहनावा पहनते हो, आपके साथ जिम्मेवारी जुड़ जाती है कि आप उन गुरु पीर पैगंबर ऋषि मुनियों की औलाद हैं, जिन्होंने वो पवित्र वाणी लिखी, पवित्र वचन लिखे। लानत ऐसे लोगों पे और लानत ऐसे जन्म देने वालों पे जो ऐसे लोगों को पैदा करते हैं, जिनका धर्म एक माहौल है, मजाक है। कमियां उनमें होती हैं, लोग धर्मों को बुरा कहते हैं। कोई धर्म बुरा नहीं, हम गारंटी देते हैं। हम एक शेर कहा करते हैं, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। धर्म बुरे नहीं होते। जो बुरे कर्म करने लग जाते हैं, जिनकी सोच घटिया होती, जो गंदगी के कीड़े होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, बल्कि दिखावा कर करके धर्मों का वो बदनाम करते हैं धर्मों को। ऐसे लोग गलत हो सकते हैं, धर्म गलत नहीं होता, मजहब गलत नहीं होता। धर्म तो सही है, 100% सही है। हमने देखा है नौजवानों को बैठे बैठे अपनी मां की, अपने बाप की निंदा करने, अपने भाई की, बहन की निंदा करते हैं। क्यों भाई? और आगे ऐसे बेकार दोस्त होते हैं, हां में हां मिलाते हैं। हाँ अच्छा, हाँ यार तेरे साथ बुरा किया, ओ यार तेरे साथ ऐसा किया। लानत ऐसी दोस्ती पे। दोस्त को क्या कहना चाहिए? अरे यार, जिस मां बाप की निंदा कर रहा है तू भी उसी का खून है, आज उनकी निंदा कर रहा है,
कल को लोग ये कहेंगे खून तो उन्हीं का है, तू कहां से अच्छा होगा। लेकिन ना जी, दोस्त चटकारू होते हैं, खाने पीने का मसला मिलना चाहिए, दोस्ती से क्या लेना देना, उनको तो इसी से मसला हल होना चाहिए। तो आज के जमाने में, आज के दौर में इंसानियत रस्ताल में जा रही है, मानवता रस्ताल में जा रही है। ईश्वर की याद में नाचना गाना कोई गुनाह नहीं। पैगंबर मोहम्मद साहब गाते थे, वेद व्यास जी गाते थे जिन्होंने वेद बनाए, श्री गुरु नानक देव जी साजों के साथ गाते थे, बाला मर्दाना नाचते थे, बजाते थे। और तभी तो गुरु साहबानों ने फरमाया, नाच रे मन नाच, गुर कह आ गए नाच। सा पवित्र गुरबाणी के बाग। पर यहां खोपड़े में कभी घुसा हो राम नाम का शब्द, तभी पता चले कि असलियत क्या है। तुलसी जी नाचे, कहां कहां सुनाएं और क्या क्या सुनाएं। बुल्ले शाह नाचे। हर किसी से नाचा भी नहीं जाता। शराब पी के नाचते हैं, नशा करके नाचते हैं। नाम खुमारी में तो राम नाम के पुजारी नाचा करते हैं, जिनके अंदर अल्लाह वाहिगुरु की ललक होती है, तड़प होती है, वही नाचते हैं। जो शराब के आदी हैं, जो नशे के आदी हैं, जो दूसरों की बुराइयां देखने के आदी हैं, उनसे नाचना कहां अच्छा लगता है, या उन्हें गाना कहां अच्छा लगता है उन्हें। पर कोई कोई भाग्यशाली होता है जो उस राम नाम से जुड़ा करता है। राम नाम से जुड़ के उसका सुमरन करना, भक्ति इबादत करना आदमी को इंसानियत की बुलंदियों पे ले जाता है। और उन्हीं बुलंदियों में भगवान के दर्श दीदार हुआ करते हैं। इंसानियत, मानवता के बारे में बहुत बार आपको बताया है। किसी को भी दुख दर्द तकलीफ में तड़पता देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है। किसी को तड़पता देख के ठहाके लगाना, इसको शैतानियत कहा जाता है। इसलिए हमेशा इंसानियत को बुलंद रखिए, इंसानियत बढ़ती जाए और शैतानियत खत्म होती जाए, तो इस धरा पे मालिक के नाम के स्वर्ग जन्नत से बढ़ के नजारे मिलने शुरू हो सकते हैं। आप अपने विचारों पे निरंतर ध्यान दीजिए। सुमरन से, भक्ति से नियंत्रण करना भी सीख लीजिए। जैसे जैसे सेवा सिमरण करते हुए आप अपने विचारों पे काबू पाना सीख जाएंगे, वैसे वैसे मालिक की दया में रहमत से आपकी झोलियां भरती जाएंगी। विचार शून्य आदमी कभी होता नहीं। इंसान के अंदर हमेशा विचार चलते रहते हैं, कभी अच्छे तो कभी बुरे, कभी बुरे तो कभी अच्छे। पर इसका मतलब यह नहीं होता कि आप कोई गुनाह कर लिया, कोई पाप कर लिया। अगर आपके अंदर बुरे ख्यालात आते हैं, बुरी सोच आती है, प्रार्थना कीजिए कि मालिक मेरे अंदर ये बुरे विचार आए, दूर हो जाए। यकीनन आप उनके पाप कर्मों से बच जाएंगे। इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है। और इतना शक्तिशाली है राम का नाम। इंसान सच्ची भावना से, दृढ़ यकीन से अगर राम का नाम जपता है तो उसके विचारों का शुद्धिकरण हो जाता है। ज्यों ज्यों प्रभु के नाम का सुमरन आप करते जाएंगे, त्यों त्यों अंत्यकरण की मैल धुलती जाएगी। आप किसी काम धंधे में लगे हुए हैं, उसमें भी दिल लगने लगेगा। ईश्वर का नाम सुखों की खान, सभी रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गा। सभी रोगों का मुकम्मल इलाज है प्रभु का नाम। पर सच्ची भावना से अगर कोई जाप करे तभी प्रभु मिलते हैं।
गुरुमंत्र आपने ले लिया, कईयों का तो ये भी नहीं पता अलमारी में रखा या कहां रखा, पता ही नहीं, जाप करते ही नहीं। कभी कभार याद आता है तो याद कर लेते हैं, गाड़ी पे चले, गाड़ी ने थोड़ा सा यूं किया तो राम नाम ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। आजकल बच्चे बड़ा सुमन कर रहे हैं और आपको पता ही उसकी वजह, पेपर नजदीक हैं, इम्तिहान आ गए हैं, अब तो सब भक्त बने हुए हैं। आगे पीछे कितना करते थे लगता नहीं, सारे ऐसा करते होंगे, कुछ एक होंगे जो सुमन करते हों। तो ये सभी के साथ है, जब जरूरत पड़ती है ना तब भगवान अच्छा लगता है, और जब जरूरत नहीं होती कोई उसका नाम लेना पसंद नहीं करता। क्योंकि अगर आप मतलब प्रस्त हो जाएंगे, जब जरूरत है तभी सुमरण करना है, तो आप मालिक के लायक नहीं बन पाएंगे। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।